तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी और भी बहुत सारे नेताओं लोगों की पोल खोलने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मेरे वीडियो में जो बताया है आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। साथ ही वीडियो में आगे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भारत में अभी क्या क्या घोटाले हो रहे हैं। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। हम लोग को नहीं चाहिए वो चोर बेईमान सरकार। 10-10 हजार रुपया दिया है। चोर कहेंगे, चोर नहीं कहेंगे। तब अभी हम लोग को 10,000 रुपया दे के लोभ दे रहा है कि हमको वोट चाहिए, वोट चाहिए। खरीद रहा है कि अब 10,000 रुपया में कौन सा बिजनेस होगा आप बताइए। मुर्गी पलाएगा कि अंडा का दुकान खुलेगा कि बकरी का लेड़ी साफ होगा। अरे बगल में झारखंड देखो, झारखंड, ये झारखंड भी तो पुराना बिहार है। आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है और बिहार वहीं का वहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ नेता ऐसे बैठे हैं, ऐसी कुंडली मार करके बैठे हैं कि बिहार को उठने ही नहीं देते। भाई इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ही मतलब भाषण में कहा है कि बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नेताओं की गलती है। नेताओं लोग जो है कुंडली मारकर बैठ गए हैं, काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद यही समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। लेकिन अभी आप लोग बोलोगे, मतलब आप लोग निष्पक्ष होकर समझो। क्या हो गया? अरे भैया 2 रुपए 30 पैसे प्याज बिकी है तो हंसेंगे नहीं तो क्या रोएंगे? 7 महीने खेत में रोए, अब यहाँ आके रोए क्या? 2 रुपए 30 पैसे प्याज बिका है इनका। अब आप लोग देख सकते हो भैया कि सालों साल लोग फसल उगाते हैं, 3-3 4-4 महीने लग जाती हैं फसल को उगाने में। दिन रात खेत में जाना पड़ता है, पानी चलाना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, और प्याज के रेट मात्र 2 रुपये 3 रुपये किलो बिक रहे हैं मंडियों में। भाई किसानों की आय जो दुगनी होना था वो आधे की आधी भी नहीं हुई, समझ रहे। और तो इस भाई को जो है प्याज को मंडी में लाने तक का खर्चा प्याज से ज़्यादा आ गया। भाई जितने प्याज नहीं बिके उससे ज़्यादा खर्चा काम में आ गया ट्रैक्टर में लाने में। प्याज है ये, बताना पर्ची में भाव। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे अच्छे जगह में या बुरे जगह में आप लोग देख सकते हो। मकसद नहीं है मेरा नाला बनाना, नाला रिपेयरिंग करना मकसद है। उनका मकसद है नाला को रिपेयरिंग करना, लेकिन नाले को रिपेयरिंग करने के लिए लोगों के घरों को तोड़े जा रहे हैं अवैध कब्जा बताकर। ठीक है, रोड के सामने की ज़मीन को तोड़ा जाता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले भैया जिस काम की ज़रूरत है भारत को, पहले वो काम कर लिया जाए, फिर ऐसा काम को करो। ठीक है, अगर रोड के सामने अगर घर है तो उनको तोड़ा जा सकता है। अभी आप लोग देख सकते हो इस घर की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी नाले बनाना है। तो भैया अब देखते हैं नाला बनता है कि ये ऐसे पड़ा रहता है। फ्लिपकार्ट अमेजोन बंद करो, विदेशी कंपनी छुड़ाओ। अरे भाई पहले पता तो करो कौन सी कंपनी कहाँ की है करके। अमेजोन का तो ठीक है, फ्लिपकार्ट कहाँ की बताओ कमेंट में। जीएसटी के ऊपर बात सुनिए। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, जीएसटी कांग्रेस ने बनाई थी। भाई देखो बहुत से लोगों को नहीं, मतलब ये समझ लो कि 80-90% लोगों को पता ही नहीं है गांव के। अब जैसे कि किसान लोग हो गए, मजदूर लोग हो गए, उनको न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ वाले जो दिखाएंगे वो सुनेंगे, उनको पता ही नहीं कि जीएसटी लगाई किसने थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थी। भाई एक बात तो बिल्कुल सही कहा है मोदी जी ने, कांग्रेस के समय में महंगाई बहुत ज़्यादा थी, और यही कारण है कि वो महंगाई अभी 2 सालों में बढ़कर 1,30,000 के आसपास जो है सोने का रेट पहुंच चुका है। आप लोग देखना, कांग्रेस के ज़माने में 20,000 25,000 के आसपास मिलता था क्या सोना, और उसमें भी मिलावट नहीं होता था। लेकिन अभी 1,30,000 पहुँच गया 2 साल में। भाई 50,000 रुपये मिलता था पहले, 1 साल कितना 2 साल पहले, और अभी के अभी लगभग 10 से 15 दिन में 1 लाख से सीधे 1,30,000 1,25,000 पहुंच चुका है। महंगाई कहाँ बढ़ी है ये आप लोग बताना, ठीक है। क्योंकि सोना लेना हर किसी का सपना होता है, शादी करना है तो अंगूठी लेना है, लोगों को मंगलसूत्र लेना है, गहने लेना है। अब इसमें गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम बना दी है, मिलावट वाला सोना, जो कि गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। जैसे कि पहले लेते थे 24 कैरेट 22 कैरेट 20 कैरेट, अब बहुत कम वाला होगा जिसमें सोना सिर्फ इतना सा मिलेगा। और आप बोलोगे क्या बोल दूं यार, आपने जब और तो भाई पिछले कई सालों से हमारे माननीय मोदी जी की सरकार है, इसके बावजूद भी एक कांग्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। भाई बात करना है तो बोलो ना कि अभी हमने ये काम किया है, ये काम करने वाले, खत्म कहानी। कांग्रेस को नीचे दिखा रहे हैं भाई, कांग्रेस वाले बीजेपी को नीचे दिखा रहे हैं। काम बताओ भाई, काम क्या कर रहा है। मोदी को आशीर्वाद दिया तो हमारी सरकार ने
कांग्रेस की लूट को बंद किया। साथियों, ये आजकल बहुत मुझ पर गुस्से में रहते हैं, इसका कारण भी यही है। साथियों, 2017 में हमने जीएसटी लागू करके देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई। हो। भाई मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि 2017 में माननीय मोदी जी ने जीएसटी लागू की तो टैक्स से बचाया। आप लोगों को लगता है अगर आप लोग 1 करोड़ की कार लोगे, 1 करोड़ की कार खरीदने का कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको पता करो, ठीक है। 1 करोड़ रुपए होने के लिए कम से कम 30-40% आपको देखो पहले तो इनकम टैक्स लगेगा। मान लो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ में से तो डायरेक्ट इनकम टैक्स कटेगा 30%। फिर जो कार खरीद रहे हो उसमें 30-40% का है कार क्रेडिट, तो मतलब 20 लाख की चीज़ आपको 1 करोड़ में मिल रही। कांग्रेस के टाइम में हर घर में रोजगार था। ये सड़क जब यहाँ नोएडा में फैक्ट्रियां हैं, ये यहाँ से जब लोग जाते थे ना काम करने, तो ये सड़क सुबह 9 बजे और शाम के 6 बजे भरी रहती थी, आज ये खाली रहती। तो चलो इन अंकल जी का कहना भी ठीक है कि कांग्रेस के समय में हर घर में रोजगार था और इसका मुख्य कारण ये भी था जनसंख्या, ठीक है। आज से अगर हम 20 साल 25 साल पहले चले जाएं तो ये उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम हुआ करते थे। लोग बोलते थे पढ़ाई लिखाई से अच्छे में काम धंधे में करूँ तो उसमें फ़ायदा है, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, लोगों को बुला के जॉब देते थे, गवर्नमेंट जॉब। तो अभी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर किसी को रोजगार मिलना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तक कि हमको भी नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस के साथियों, क्या इस 1 रुपए से आप 1 बीघा तो छोड़िए, 1 बिस्सा 1 गज जमीन भी खरीद सकते हैं? कहीं पर भी किसी भी सस्ते से सस्ती जगह पर क्या आप 1 रुपए के सिक्के से खरीद सकते हैं जमीन? नहीं ना। लेकिन ये हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट ने लीज पर जमीन दी है गौतम अडानी को, गौतम अडानी के पावर प्लांट के लिए, वो बिहार के भागलपुर जगह पे। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा आम के पेड़ कट जाएंगे। और क्या रेट लगाया है आपने कि 1 रुपए में 1 एकड़। तो भैया अब इस पर मैं क्या कहना चाहूँगा, आप लोग बताना कि ऐसा होना चाहिए। देखो भाई, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों को देती है पैसा ज़मीन कि भैया तुम यहाँ पर फैक्ट्री खोलो और देश का विकास करो, लेकिन विकास के नाम पर ये लोग लूट मार कर रहे हैं। अब भाई आप समझ सकते हो, यहाँ लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। जो लोग कई सालों से घर में रहते आ रहे हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी जगह को हड़पा तो नहीं जा रहा है, मतलब ये बताया जा रहा है कि आपने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके घर बनाया हो, ये बोला जा रहा है। और वहीं हज़ारों एकड़ ज़मीन एक क्या बोलते हैं बिजनेसमैन को दिया जा रहा है। भाई अगर आप देश के अगर अच्छा करना चाहते हो तो एक कीमत सुनो, हज़ारों लोगों को दो। अब यहाँ पर बात आ रही है ओनली अडानी के पास पैसा जाएगा तो रोज़गार भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो लोग रह रहे हैं बेचारे, अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अब उनके पास घर ही नहीं है, भाई उनका भी तो देखो। 2 लेंगे 30 का ज्ञान मत पे लिया हमें आप, हम 1 ही लेंगे और 15 का लेंगे। भैया पानी का बोतल कितना? 1 20 रुपए क्यों? भैया इधर आना, भैया इधर आओ। 5 रुपए वापस कीजिए इनका, 5 रुपए वापस कीजिए। 5 रुपए वापस करेंगे आप इनका, या कंप्लेन करूंगा तभी वापस करेंगे आप। 2 लेंगे 30 का ज्ञान मत पे लिया हमें आप, हम 1 ही लेंगे और 15 का लेंगे। कहीं भी पानी का बोतल ले तो 15 रुपए का होता है, पढ़िए। 139 पे कॉल करिए या ट्विटर पे कॉल कीजिए, क्यों ना बताएं, हम जनता को बताएंगे आप। तो भैया रेलवे, अगर आप लोग भी ट्रेन में कहीं सफर करते हो तो स्टेशन में आप लोगों को पता चलना चाहिए कि बोतल कितने की आती है, पानी की बोतल। आपको क्या दिक्कत हो रही है? 15 का होता है। कितने पे कॉल करना पड़ेगा? 139, कोई भी 20 का दे आपको, फोटो खींच लो चुपचाप, 139 से फोन करो, फिर बता दो कि स्टेशन पे यहाँ ऐसा है। 25,000 का फाइन लगता है इनको 5 रुपए के चक्कर में। अगर तो भैया आप लोगों को सही दाम पर सामान लेना है तो बोलना पड़ेगा, जगह जगह पे आपको अपने बिना बोले कुछ नहीं होने वाला। डायलिसिस मशीन जर्मनी से आया, हमारा दुख होता है बहुत, रहता तो यहीं से आता। अकेले 200 के तो ग्राहक हम हैं, 200 मशीन का। कंपनी खुश हो गया, हम बहुत खुश हो गया, कहा कि वहां से कहा कौन आदमी है। अब देखो अब भारत में जो मशीन बन नहीं रही है, अगर विदेश से लाते हो तो विदेशों से लाने के बाद नुकसान कैसा होता है हम लोगों को और आम जनता का। अब खान सर ने साफ साफ बताया कि कहाँ से जर्मनी से मशीन लाए या जहाँ से भी लाए उन्होंने मशीन, तो अब वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा कि वहाँ से भारत में आया है तो ये वाला टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद मशीन की कीमत और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी, क्योंकि भाई टैक्स का पैसा भी तो निकालना है जिसने है। तो इस कंडीशन में वो पैसा कहाँ जाएगा? जो बीमार पड़ेगा उनसे, जहाँ 2,000 रुपये लेना था वहाँ 5,000 10,000 रुपये ले रहे हैं। जैसे MRI कराने के लेते हैं कि नहीं, MRI के हम MBBS कहाँ से किया? मैंने MBBS ना कहीं ले। हाँ, इंडिया हेड वगैरह नहीं होते हैं सर। किसी भी बड़ी कंपनी का जब इतना बड़ा चीज खरीदिएगा, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में 10 को 5 को रहता है, जब इतना ऑर्डर का तो नहीं होता। तो पूछे हमें MBBS नहीं है, हम क्या नहीं है, ये कोई जरूरी थोड़ी है। सच्चे दिल से समाज की सेवा करने के लिए डिग्री की क्या जरूरत लगती है? बिल्कुल सही, नहीं लगती है डिग्री। अनपढ़ से अनपढ़ महिला अपने परिवार को बिना डिग्री के कितने प्रेम से सजा के रखती है, उसकी अपने बच्चों को पाल लेती है। भाई मैंने सोचा 8:13 अभी हो रहा है जब हम भाजपा का बिहार बंद
हुआ बुरी तरह से फ्लॉप। देखो यहाँ कितने लोग आए थे। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन आपके साथ 10 लोग खड़े ये आपके कैमरे में हो सकता है? कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ अब डायलॉग मीडिया सुना। वाले दिखेंगे, गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं और आपके साथ मुश्किल से इधर दिखाइए कितने लोग हैं। 8:13 नहीं लिट्टी दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेलवे स्टेशन में भी किस तरह के 20 रुपए की चीज को 30 रुपए में बेचा जा रहा है। हम बोलते ही नहीं तो कुछ नहीं होता, फिर आप लोग बोलते हो नहीं भाई गवर्नमेंट। 30 का प्लेट होगा, 30 का 30 रुपया प्लेट, 2 पीस आएगा। आइए लेते भोजन, 30 का प्लेट। बिल दीजिए 30 रुपए का। बिल यहाँ आता है, देखिए इसके अंतंगे ये फूड ट्रैक करके है ब्रोनी जंक्शन पर, और इसके एटीट्यूड देखो। बिल मांगने की बात आई, नो बिल नो पेमेंट है ना। रेलवे का रूल क्या कहता है? सोनपुर डिवीजन को कंप्लेंट डाले हम, बिल चाहिए। कोई नहीं देगा भैया, बिल चाहिए ना, कंप्लेंट डालो। मैं किस पे किया ना इसका? हाँ किस पे चाहिए, किस पे आता है? देखो भाई एक बात ये है कि अगर ये लोग बिल बना के देंगे तो बिल बनाएंगे तो जीएसटी कटेगी, जीएसटी कटेगी तो पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि भैया गवर्नमेंट पता ही थोड़ी चल रहा है कि ये दिन में कितने समोसा बेच रहा है। मान लो दिन में 2000 समोसे बेच रहा है और लिख रहा है कि मैंने 1000 बेचा है, तो 1000 की ब्लैक मनी हो रही। और यहाँ पर सड़ा कीमत जो गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया आपको इतना का देना है, तो और ज़्यादा कीमत वसूल रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। नहीं मतलब हाँ कर इसलिए नहीं रही है क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो पता चले कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। आप लोग कंप्लेंट करोगे तभी ना गवर्नमेंट एक्शन लेगी। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। बिल्कुल सही बोला भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अगर आप लोग कुछ भी काम करना चाहते हो, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे वीडियो में भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं भी पैसा कमाऊंगा, अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोगों को भी पैसा कमाना है तो भैया काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत रहो। 6-7 साल पहले तो ये बर्बाद जाएंगे 6-7 साल कि आपने कुछ सीखा नहीं, और इसके बाद जब जॉब नहीं लगेगी तो फिर मजदूरी के अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर अगर कोई काम सीख रहा हो तो 1-2 साल वो चल जाएंगे, उसमें भी घिसा पीटी होगी, बहुत बुरी हालत होने वाली। इसलिए बोलते हैं कि 16-17 साल की उम्र से ही अच्छा कोई भी फील्ड पकड़ो, काम करना सीख जाओ। में करोड़ों रुपए का विकास कार्य हुआ है। उन्हीं विकास कार्यों में से एक है 25 करोड़ रुपए में बनी हाली झील, हाली पार्क। हाली पार्क कितना बना है भैया ये तो पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आया था, मैंने एक चीज देखी, मैं दिखा दूं एक बार जंगलों में चलता हुआ। अरे यार आओ, बियर की बोतलें तो चलो ये तो आम बात है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखो, मैं दर्शकों को 25 करोड़ में बनी भाई। 25 करोड़ मंत्रियों के पास आए होंगे, मंत्रियों ने घपला कर लिया, कुछ करोड़ों को दिखा दूं। आज अभी ये एक बोर्ड आपको यहाँ दिखेगा, झाड़ियां कर दो साइड। बोर्ड तक नहीं ये बोर्ड देखो, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं थोड़ा और साइड कर दूं, दर्शकों को दिखा दूं। 1 मिनट, ये काम भी यहाँ पर जिनका नाम लिखा है ना, कुछ लोगों ने पैसा दिए हैं, कुछ लोगों ने पैसा कहा। 25 करोड़ आम बात नहीं होती। हमारे गांव को मिल जाए ना तो हमारा गांव चमचमाने लगेगा। 25 करोड़ रुपए 25 करना पड़ेगा। आज यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनका क्या लाइफस्टाइल है, मतलब क्या वायरल बोलो। थाली है भाई 130। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम ऐसे वीडियो देखते हैं, ठीक है। सच्चाई कहीं सामने ना आ जाए, दुनिया को ये ना पता चल जाए कि मोदी सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए काम कर रही है। शाही खूबसूरत वादियां, पर्यावरण, चारागाह की जमीनें, सब कुछ धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स को सौंपी जा रही है। 13,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट सुनने में जितना बड़ा लगता है, उससे असर भी उतना ही खतरनाक होगा। इस सरकार की आलोचना करना और सच बोलना अपराध हो गया। सोनम वांगचुक ना कोई हिंसा उन्होंने की थी, ना कोई उकसाने वाला भाषण दिया था। वो सिर्फ पर्यावरण, जमीन और लोगों के हक की बात कर रहे थे। लेकिन जब सत्ता किसी एक उद्योगपति के इशारे पर चलने लगी, तो आप लोगों को तो पता ही कि सोनम वांगचुक जी को जो है मतलब पुलिस ने पकड़ लिया था। उन्होंने ऐसे बोला था कि भैया यहाँ पर लद्दाख में जो है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, आज सब लोग कह रहे हैं लोग कि रेलवे को क्यों प्राइवेट कर रहे हैं, क्यों प्राइवेट कर रहे हैं। रेलवे डिपार्टमेंट परेशान हो गया था लोगों से कि जब ये लोग गए थे सरकारी नौकरी में ना, तो डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगल है कि ट्रेन जब पटना से मुगल सराय पहुंचेगी ना, तो वहाँ सरकारी कर्मचारी का काम है कि ट्रेन में पानी भरेगा ताकि लोग टोटी हाथों धुलने जाए तो उसमें पानी आए, उसकी टंकी रहती है ऊपर। सरकारी कर्मचारी ट्रेन लगल है पंजाब में जाएगा, कानपुर में भराएगा ट्रेन में पानी। पटना से जो पानी ट्रेन भर के गई होगी तो मुगल सराय जाते जाते खत्म हो गया होगा, छोड़ दिया। आज से 10 साल पहले देखिएगा पानी ही नहीं आ रहा है, सफाई वाला सफाई नहीं कर रहा है, उब गया, एकदम उब गया। आप अपने आप से पूछिएगा, भले आपको सरकारी नौकरी पसंद है, लेकिन आप जो सरकारी कर्मचारियों का बिहेवियर देखते होंगे, आपको फर्क नहीं लगता होगा। जैसे ट्रेन में कई टीटी लूटने का काम करते हैं कि नहीं,
हाँ मेरी जान। हमारी राजनीति गरीब की झोपड़ी से शुरू होती है और गरीब की जिंदगी को बदल कर रहे बिना चैन से सोना नहीं। जनता रो रही है, आज जनता पागल हो रही है। सबसे मेन क्या होता है, इंसान का घर होता है ना। अगर इंसान के पास घर होगा तो चलो कहीं ना कहीं से कमा के इंसान खा लेगा जैसे तैसे। जब घर ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ पे रहेगा। अब तो मैं कह रही हूँ, मैं तो भैया अब जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। भाई अब जिसका दुख वही जाने। सुनिए भाई, मजा आएगा, हंसी भी आएगी। लाइक आप चाइना देखो, चाइना हमसे ज्यादा डेवलप है पर उसकी जो करेंसी है इंडिया से नीचे है। अगर आप लो सर, ये तो नया चेक करते, गूगल से चेक करते। अरे भाई मजा आएगा, देख रहा। ठीक है चेक करते हैं। लगभग इंडिया के आसपास के नीचे ही। नहीं चेक करते हैं, एक मिनट। लगभग भाई साहब कह रहे थे कि देखिए चाइना की करेंसी इंडिया से नीचे है, और ये देखिए एक US डॉलर में 7 युआन है, चाइनीज युआन। और रुपया दिखाऊं आपको 83 के आसपास। कुछ मत दिखा, मेरे को जाने की कितने गुना होता है। मैं अब क्या करूँ, आपने पकड़ के बैठ लिया। सबसे बीजेपी से घटिया सिस्टम तो आपका है, मीडिया का। अच्छा घटिया सिस्टम कैसे, आप झूठ बोलोगे। आप देखा, एक बार फंस गया, अब देखना फिर से फंसेगा। तो बोलो लेट हो रहा हूँ, जाने दे रहे। बीजेपी से घटिया झूठा दावा करके निकल जाओगे। सबसे ज्यादा तो ये मीडिया बिकी हुई है, सही बताऊँ मैं। नहीं ये सही बात है, मीडिया। अब सबसे ज्यादा मीडिया बिकी ना, मीडिया को खरीदे किसी ने। सुनो, ये मोदी ने खरीदी है, मोदी ने खरीदी है ना। सबसे घटिया खरीदी तो मोदी है ना। घटिया सिस्टम तो हमारा मीडिया का है। समझ रहे हो ना। जिस देश की इसका गलत जवाब। कैसे साइंटिस्ट ने कचरे की मदद से इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। भाई यहाँ पर सुनिए, चलो ठीक है। और इसीलिए 150 से अधिक गालियां मोदी जी को दी है इन्होंने। भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, कुत्ते की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा। इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी गांधीवादी नहीं, आज गालीवादी कांग्रेस। और गली गली कांग्रेस नहीं, गाली गाली में कांग्रेस आ चुकी है। ये फंस गया सी बन चुका है। स्वयं राहुल गांधी बोलते हैं कि लाठी डंडों से मारेंगे। पर आज तो हद कर दी। आज तो मोदी जी की माताजी के बाद बिहार के लोगों को भी गाली दी है। अरे झूठ बोल रहा है। मतलब मातृशक्ति का भी अपमान, नारी शक्ति का भी अपमान। हाँ बेटा, हमारी छठी मैया और जो हमारे अरे भाई मत सुनो, भाई मत सुनो, इधर सुनो। मोदी जो चिल्ला रहा है ना, उससे बोलिए कि बिहार में 5 काम क्या क्या है मोदी। उससे पूछिए पहले कौन बोल रहा है मोदी 5 काम पूछिए कि मोदी क्या किया है। 5 काम हमको गिनाइए कि मोदी कितना नौकरी की दिया है, कितना रोजगार दिया है। 5 काम गिनाइए तो आप 5 काम मोदी जी का गिनाइए बिहार में। 5 काम, कितना नौकरी दिया है, कितना जॉब दिया है। सुनिए एक बार सुनिए, मोदी क्या 5 केजी गल्ला देता है और क्या करता है। और गल्ला भी जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। चलिए पूछ रहे हैं कि मोदी जी बिहार के लिए 5 काम क्या किए हैं, बताइए। 5 काम तो आपका ये काम है कि मखाने में हमारा वर्ल्ड में नंबर 1 पे। अब भाई बताओ, मैंने तो आज तक मखाना ढंग से खाया नहीं हूँ। भाई मखाना क्या होता है, क्या ये आलतू फालतू चीज़ें क्या होता है। कोई गोली दवाई मिलती है, बनती होगी, बात वो अलग है। मखाना नंबर 1 और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में खाना खरीदने का आपको औकात है। क्या औकात है खरीदने? नहीं बोल रहे हैं, आप खरीद सकते हो मखाना, खरीद सकते हो मखाना भी मोदी खरीद। भाई ऐसी बात चल रही है, न्यूज में ये सब चल रहा है। ट्रैक्टर लेके आए हम। ट्रैक्टर का 7,000 का खर्चा है, ट्रैक्टर यहाँ लाने ले जाने का। और प्याज बिक रहा है 1 रुपए 10 पैसे हमारे प्याज की बोली लगी। तो करीबन 30 क्विंटल प्याज होंगे। 30 मतलब आप लोग समझ सकते हो कि पहले तो इन्होंने प्याज को उगाया इतने मेहनत से, उसमें हजारों लाखों रुपए खर्च किए। हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद ट्रैक्टर का भाड़ा लगा, और ट्रैक्टर के भाड़ा से भी कम में इनका प्याज बिका है। कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक, ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है। हम भी सीखना चाहते हैं कि ये जो अदानी जी है, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। हम भी अदानी जी जैसे। तो भाई अदानी जी को हल्के मत लेना, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ओके। ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। योगी जी कह रहे हैं
100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है या योगी जी सही कह रहे हैं? जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। अच्छा, भूल गए जब देश आजाद भी नहीं था। आजादी 2014 में मिली है। यस, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था।